जय हिंद दोस्तों। आज बात करनी है जेडब्ल्यू और नीट जैसे कुछ एग्जाम्स की। नहीं है हाल ही में हुआ स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट के इश्यू के बारे में नहीं, बल्कि जेडब्ल्यू और नीट जैसे एग्जाम्स के अपने आप में सही है या नहीं। क्योंकि हमेशा यही होता है कि सिस्टम में जो है उससे हम सेटल तो हो जाते हैं, लेकिन क्या वो सिस्टम जो हमारे लिए है क्या वो अपने आप में सही है या नहीं, ये सवाल हम करना भूल जाते हैं। तो आज इसी सवाल पर बात करेंगे, क्योंकि जेडब्ल्यू और नीट जैसे एग्जाम्स आईआईटी के मुताबिक, अच्छे संस्थाओं के मुताबिक भारत की प्रतिष्ठा है, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से ये दो एग्जाम्स हैं। तो क्या ये एग्जाम्स अपने आप में सही है या नहीं। हाल ही में डिक्लेयर हुए रिपोर्ट के मुताबिक चाइना हर साल 24 लाख पेटेंट्स रजिस्टर करता है, जबकि विश्वगुरु भारत केवल 60,000 पेटेंट्स रजिस्टर करता है। लेकिन अगर विश्वगुरु भारत है तो इतने कम पेटेंट्स क्यों? अगर जेडब्ल्यू और नीट जैसे एग्जाम्स हम सही में मानते हैं कि हमारे भारत की प्रतिष्ठा है, तो इतने कम पेटेंट्स, रिसर्च या फिर कोई इनोवेशन यहाँ भारत के स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाते। आइए इसके बारे में आज हम समझते हैं। सबसे पहले जेडब्ल्यू और नीट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जेडब्ल्यू और नीट में सिर्फ एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होते हैं। काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स होते हैं वो, जो कि उसकी प्रिपरेशन के लिए कई स्टूडेंट तो प्राइमरी से ही ये सब पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लोग इसके बारे में इतना कंसर्न है कि 10th में अगर पास होने के बाद जब 11th 12th में आते हैं तो आकाश और एलन जैसे इंस्टीट्यूट में वो कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, ताकि ऐसी मुश्किल एग्जाम हम क्रैक कर पाए। बहुत सारे लोग आप में से जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर उनके छोटे भाई या बड़े भाई ने कभी ना कभी जेडब्ल्यू नीट का एग्जाम दिया होगा, तो जाके उन सबसे पूछिए। अगर आप स्टूडेंट है तो अपने आप से पूछिए कि जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल मुश्किल जब करंट और सर्किट के सॉल्व कर रहे थे, लेकिन क्या हमें यह पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम क्यों होते हैं। हमारे घर पे जो बिजली आती है वो किलोवाट पर आवर के हिसाब से आती है, और हम जो फ़ोन की जो बैटरी होती है उसका जो रेटिंग होता है वो मिली एम्पेयर आवर होता है। तो जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जो ये मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, और फ़ोन तो हम 6 से 8 घंटे रोज़ के यूज़ करते हैं, लेकिन हमको ये बात पता नहीं होती। ऐसी सब एग्जाम साइंस के स्टूडेंट तो बाहर डिक्लेयर कर देती है, लेकिन साइंटिफिक माइंड पैदा नहीं कर पाती। साइंटिफिक माइंड मतलब वो स्टूडेंट नहीं जो केवल पढ़ते वक्त ही अब साइंस दिखे, बल्कि वो स्टूडेंट जो डेली लाइफ, जो रूटीन है आपका, आप जब सुबह उठते हो या रात को सो जाते हो, सुबह उठ के अखबार खोल देते हो, और अखबार में जो न्यूज़ देखते हो उसमें भी आपको साइंस की बातें समझ में आनी चाहिए, जो कि आपको नहीं आती। और यहाँ तक कि क्वेश्चंस भी नहीं होते। हाल ही में एक न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी खबर आई थी कि बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ वो एमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ। लेकिन एमोनियम नाइट्रेट जो कि केमिकल जो पढ़ता है उनको पता ही होगा कि ऐसी सब प्रोसेस क्या धीरे धीरे होती है, क्योंकि केमिकल प्रोसेस तो ऐसी ही होती है, स्लो प्रोसेस। लेकिन ये ब्लास्ट हो गया, मतलब कि कुछ अलग बना। ऐसे सब क्वेश्चंस आने चाहिए। साइंस के स्टूडेंट जब ग्रुप में होते तब बात करते हैं कि हमारे यहाँ तो आर्टिफिशियल सन का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, आर्टिफिशियल सन क्रिएट करने वाले हम लोग अर्थ पे। लेकिन उनको पता नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि मटेरियल साइंस फिजिक्स तो ये सब पढ़ते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन नहीं होता कि अगर सन क्रिएट करना है तो इतना हैवी टेम्परेचर टैकल करने के लिए वो कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं। क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डे टू डे, यानी कि रोज आप जो आसपास देखते हो अपने जीवन में, उन सब के लिए साइंस रिलेट करो। ये रिलेट जब तक नहीं होगा तब तक साइंटिफिक माइंड, साइंटिफिक अप्रोच क्रिएट नहीं होता। जेडब्ल्यू और नीट जैसे एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन करते हैं, आप उन लोगों को देखिए, बहुत ही सिंपल बातें उनको पता नहीं होती। जैसे कि इमेजिनरी नंबर्स के बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल सॉल्व कर दो, काफी मुश्किल एग्जाम्पल आप उनको दे दो, वो आपको सॉल्व करके दे देगा। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इमेजिनरी क्यों होता है। मतलब कि ऐसी मोस्ट फंडामेंटल चीज अगर स्टूडेंट नहीं बता पाता, अगर ऐसे सब साइंस नहीं समझ पाता, तो कहां से हमारे देश में रिसर्च होगी। बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो ऐसे सब मान्यताओं में उसको भरोसा होता है कि सांप दूध पीता है। मतलब कि जब आप क्लास में होते हो, जब आप एग्जाम देते हो, तब आप साइंस के स्टूडेंट हो, और जब ऐसी सब गैर मान्यताएं समाज में हम देखते हैं तब आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। ये कैसा समाज, ये कैसी सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं। जेडब्ल्यू और नीट जैसे मुश्किल एग्जाम्स की वजह से सबसे पहली बात को माइंड में स्पेस ही नहीं मिलती, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती कि आसपास की दुनिया को जरा देखे। अब याद कीजिए, जब ऐसी मुश्किल एग्जाम की प्रिपरेशन होती है
तो आप कितने दिन बाहर घूमने गए थे? अगर ये सब भी बंद हो जाता है, ऐसी एग्जाम्स नेचर से ही डिटैच कर देती है, तो फिर नेचर को ऑब्जर्व करना कहां से आएगा? न्यूटन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने न्यूटन के लॉ के सॉल्व किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के थर्ड लॉ भी अगर आपको ठीक से नहीं आता होगा। इसकी वजह से मेरा यह कहना है कि ये सब एग्जाम्स ऐसी है कि हमको आटा बुनना नहीं सिखाती, लेकिन रसमलाई की रेसिपी हमको सिखा रही है। मतलब आप सोच लीजिए कि ऐसी एग्जाम से हम कैसे स्टूडेंट्स पैदा कर रहे हैं। आज हमने 2 पॉइंट्स देखे। जेडब्ल्यू और नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इतनी हार्ड होती है कि स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना है, मोस्ट फंडामेंटल चीज़ों का जो क्वेश्चन होना चाहिए, इस बातों में क्लियर होना चाहिए, उस सब को छोड़कर वो सीधा प्रॉब्लम्स, बहुत मुश्किल एग्जाम्पल्स में स्विच होने की उसको जल्दबाजी रहती है। और पॉइंट नंबर टू ये है कि वो ऐसी सब एग्जाम्स की वजह से साइंटिफिक माइंड पैदा नहीं होता। साइंस तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक माइंड पैदा नहीं होता। साइंटिफिक माइंड मतलब ऐसा नहीं कि कुछ घंटों के लिए ही आप साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब ऐसा माइंड कि हर चीज पे, छोटी छोटी बातों पे, अगर आप अखबार पढ़ रहे हो, अगर आप चाय पी रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, इन सब में अगर आपको साइंस दिखे, इन सब में से अगर आपको क्वेश्चन हो, उसे हम बोल सकते हैं साइंटिफिक माइंड। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे कि रिसर्चर्स और इनोवेटिव्स पैदा क्यों नहीं होते, और आकाश और एलन जैसे लोग जो केवल वो ऐसे फिक्स फ्रेम देते हैं कि कैसे एग्जाम क्रैक करें, ऐसे सब इश्यूज पर हम बात करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, ये एग्जाम अपने आप में ही डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। कैसे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।